नमस्कार साथियों, कैसे हो। मुख्यमंत्री ने मांगी है निकायों से रिपोर्ट। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है और आपको सब चीजों का जवाब मिल सकता है कि अब कब आएगी भर्ती। सफाई कर्मचारी भर्ती का हुआ रास्ता साफ। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि सफाई कर्मचारी की भर्ती का क्या हो गया, अब रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब आपके सामने जो भी सच है वो सामने आने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 213 नगर निकायों को कहा है कि 100 दिन की जो कार्य योजना है उस कार्य योजना में आप क्या करने वाले हो, और 3 दिन में सारी चीजों का जवाब मांगा है। कितने दिन में मांगा है भाई साहब? 3 दिन में सब चीजों का जवाब मांगा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। अब क्या आएगा उस रिपोर्ट में, उसकी कल्पना हम करेंगे 3 दिन पहले। उस रिपोर्ट में क्या चीज आएगी उसकी अपन थोड़ी सी परिकल्पना करता है। कैसे पता चला कि 3 दिन में है क्या नहीं है, उस पर परिचर्चा करने के लिए ये देखिए, जयपुर 28/12/2023 का ये न्यूज़पेपर है। और इस न्यूज़पेपर में एक न्यूज है, 213 निकायों से पूछा अगले 100 दिन में आप क्या करोगे, अपनी रिपोर्ट दो। और उनसे कहा गया है कि आप 3 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दे भाई साहब। अगर आप 3 दिन में रिपोर्ट, और वह रिपोर्ट भी किस में देनी है भाई साहब, लिखित में देनी है आपको, कि आप इस 100 दिन कार्य योजना में क्या करने वाले हो। तो ये इसका मैं निर्देश दो। और वहां से देखो किन किन को कहा इन्होंने, सीधे नगर पालिकाओं से संशोधित कार्य के तहत रिपोर्ट तलब के, इसमें जयपुर मेट्रो, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आदि है। और उन्होंने कहा है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चालू करेंगे। तो इन सब चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। कौन सी चीज पर? सफाई भर्ती पर। देखो अब इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। 3 दिन में जो रिपोर्ट आएगी, इसमें पदों का लेखा आएगा। एक तो पद है। अगर देखो पहली सबसे बड़ी चर्चा है, सफाई की चर्चा ही नहीं हुई। सफाई की चर्चा ही नहीं हुई तो रिपोर्ट में क्या होगा। अब भाई साहब ये सफाई की चर्चा ही नहीं करे, इसमें सफाई के बारे में कोई वार्तालाप ही नहीं करे, तो फिर तो मामला उलझ सकता है और भर्ती क्या हो सकती है भाई साहब, रद्द। अब भाई साहब गुरुजी आप कहोगे, गुरुजी आप तो हमारे अरमानों के साथ खेल गए, हमारी भावनाओं के साथ खेल गए। पिछले 1.5 साल से कह रहे थे भर्ती आएगी, अब कह रहे हो भर्ती नहीं आएगी। तो भाई साहब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपने देखा होगा, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती रद्द हुई है नहीं हुई। 50,000 पदों की जो भर्ती थी वो भाई साहब रद्द हुई है नहीं हुई है। राजीव गांधी वो जो मित्र थे उनको बंद कर दिया गया है, नहीं कर दिया गया। यानी जो पिछले एक साल में कांग्रेस यानी गहलोत सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए गए थे, उन सब कार्यों पर यह सरकार क्या लगा रही है, प्रतिबंध लगा रही है, इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। और इस 1 साल के कार्यों में सफाई भर्ती भी है भाई साहब। अब देखो इसमें प्लस पॉइंट अपने लिए क्या है कि जो ये 3 दिन की कार्य योजना मांगी है, इसमें यदि सफाई का जिक्र हो जाता है, और एक इससे भी बड़ी चीज मैं आपको यह दिखाता हूं, ये सफाई कर्मचारियों की चेतावनी, 7 दिन में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं तो प्रदेश व्यापी होगा आंदोलन। ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है इस भर्ती को रद्द नहीं होने का है। सीएम ने सफाई कर्मचारियों को बुलाया, अफसरों को दिया निर्देश, अफसरों को कहा कि तुरंत प्रभाव से मुझे उसकी जांच चाहिए। भजनलाल ने सफाई कर्मचारी की समस्या सुनने के लिए बुलाया है और उन्होंने सरकार के 13 जी ये सारी है, इन किन को बुलाया था, ये वीडियो अपन ने बना चुके हैं इस पर। इसके अलावा 2 चीजें ये है, अब आखिर भर्ती होगी कब, एक ये भी सवाल था। तो इसमें बताया गया पिछली सरकार ने भर्ती का ऐलान तो पिछले बजट भाषण में ही किया था, वाहवाही भी खूब बटोरी, लेकिन भर्ती आचार संहिता के कारण पूरी नहीं हो पाई। अब सरकार बदल गई है तो नियम बदलेंगे, कानून कायदे बदलेंगे, और अब भर्ती कब होगी, क्योंकि बीच में आ रहा है लोकसभा चुनाव।
इसके अलावा जो केसरलाल मीणा नगर निगम के कमिश्नर है, उन्होंने क्या कहा था, आचार संहिता होते ही डीएलपी भर्ती पर रोक लग के आदेश आ गए थे। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया थम गई थी। वापस चालू करने के लिए अगर मेरे पास दोबारा आदेश आते हैं तो मैं इस भर्ती प्रक्रिया पर काम करूंगा। ऐसा इनके पास भी एक आदेश रहा। तो अब ये कुल मिलाकर क्या है, हम ये कह सकते हैं कि भर्ती इन 3 दिन की जो कार्य योजना आएगी, इस कार्य योजना पर डिपेंड करती है। और इन 3 दिनों में भर्ती बिल्कुल साफ हो जाएगी कि भर्ती होगी या नहीं। ये भर्ती होगी या नहीं होगी, या नहीं होगी तो क्या हो जाएगा भाई साहब, रद्द करने का और कोई नई रूपरेखा तैयार करें। मगर सरकार इस भर्ती को रद्द करती है तो भाई साहब देख लेना, लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो अपने अध्यक्ष साहब है, अध्यक्ष साहब कौन है सफाई संघ के, नंद किशोर जी को एक आंदोलन की पहल करनी होगी, क्योंकि अब सीधे हाथों से घी निकलने वाला नहीं है भाई साहब। सीधे शब्दों में कहूं तो सीधे हाथों से क्या नहीं निकलने वाला है, घी निकलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आंदोलन करना पड़ेगा, रोड पर उतरना पड़ेगा। तो ऐसे कार्य के लिए आप वीडियो को पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का क्या है, तुम सब लोगों को जागृत करना, सरकार से निवेदन करना कि ये भर्ती से जल्दी करवाए, क्योंकि लगभग 24,956 पदों की ये टोटल जो भर्ती है, ये इतने परिवार बेरोजगार हैं, इतने परिवारों को रोजगार की आवश्यकता है। तो ये आपको हक मांगने के लिए इस भर्ती पर, क्योंकि आपको पता है 13,184 पदों की पहले थी और 11,772 पदों की बाद में थी, तो टोटल 24,956 पदों की यह भर्ती है। यानी इतने परिवारों को रोजगार मिलने वाला था। और पिछले 2 साल से इस भर्ती का बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले अगर कभी भर्ती हुई थी, पिछली भर्ती 2018 में हुई थी भाई साहब, जो कौन सी सरकार ने करवाई थी, बीजेपी सरकार ने करवाई थी। और अब दोबारा से बीजेपी सरकार है भाई, अब दोबारा से क्या है, बीजेपी सरकार है। तो भर्ती की रूपरेखा तैयार है, सारी चीजें तैयार है। सरकार को अड़चन क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है, क्योंकि अब सरकारें बदलती है तो ये राजनीतिक मुद्दे भी हो गए। पहले नहीं होते था ऐसा, मगर अब इनको राजनीतिक मुद्दा भी बनाने लग गए। अगर आप देखो, अब आपने भी देखा होगा, मैंने पिछले 10 वीडियो में कोर्स के बारे में एक बार भी परिचर्चा नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि एक बार भर्ती का रास्ता तो साफ हो, आपके जो दिक्कतें आ रही है वो तो खत्म हो, भर्ती के फोरम तो चालू हो ना। अगर भर्ती के फोरम चालू हो गए, फिर कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, फिर इस सरकार को भर्ती करवानी पड़ेगी। और ये काम जैसे अभी अपन ने 7 दिन का एक बार अल्टीमेट दिया था ना, अगर इस 3 दिन की, मैं क्या कह रहा हूं, 3 दिन की, यहां पर देखना, 3 दिन की जो ये अल्टीमेट मांगा है, और इस अल्टीमेट में अगर सफाई कर्मचारी की भर्ती का जिक्र नहीं किया जाता है तो आपको ये आंदोलन वाला, कौन सा आंदोलन वाला रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, अन्यथा भर्ती होने के कोई चांस नहीं है। तो आप सब मिलकर वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत बड़ी बड़ी अपडेट लेके आया हूं। अब क्या कहूं मैं तो हूं भी नहीं भाई। अब कुछ लोग कमेंट्स भी करेंगे कि भाई तो कमाई का जरिया है, वो प्रिया है, फराना दिख रहा है, सब जानते हैं। मगर भाई साहब अगर ये भर्ती नहीं हुई तो कितने लोग बेरोजगार होंगे, ये भी सोच लीजिएगा। तो सरकार से भी निवेदन है, अध्यक्ष साहब से भी निवेदन है कि इस भर्ती पर पुरजोर से कार्य करवाए। और ये 7 दिन का अल्टीमेट है, इस 3 दिन की कार्यशाला को पूरा होते ही अगर इसमें सफाई कर्मचारी की भर्ती को जिक्र किया जाता है, लागू करने की बात की जाती है, या फोरमों की बात की जाती है, तब तो कोई बात नहीं तो भाई साहब आंदोलन करना ही पड़ेगा आपको आंदोलन। क्योंकि अब भर्ती नहीं हुई तो फिर भाई साहब आपको करना क्या पड़ेगा,
आप कर भी कह सकते हो, हैं? तो अब भर्ती कब आएगी? तो ये 3 दिन और इंतजार कर लो मेरे राजा। कितने दिन है? 3 दिन इंतजार कर लो, फिर सफाई कर्मचारी का रास्ता होने वाला है बिल्कुल साफ। और मुझे जहां तक सूचना है पॉजिटिव है कि भर्ती होगी। क्या होगी? भर्ती होगी। अगर 3 दिन की कार्य योजनाओं में इसको शामिल कर लिया जाता है, ये रिपोर्ट आती है 3 दिन वाली, उसमें तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सूचना ही देना था मेरा उद्देश्य, क्योंकि काफी आपका मैसेज और कॉल आ रहे थे कि गुरुजी क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक लेटर आया था, लेटर क्या न्यूज़पेपर में आया था, तो उसको मैंने आपका खंडन करके बताया। इसी के साथ अलविदा चाहेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।